we are going to discuss some basic concept of macroeconomics. In this video, we are going to discuss the topics that are meaning of macroeconomics, difference between macroeconomics as well as microeconomics, and types of good. Moving ahead, we are going to discuss our first topic, that is meaning of macroeconomics. So macro means large, and in economy, large means economy as a whole. So मैक्रो इकोनॉमी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी इकोनॉमिक की वो ब्रांच है जिसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक इकोनॉमिक लेवल पर स्टडी करते हैं या डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट थिंग here I have mentioned is Lord J.M. Keynes, who is the father of modern macroeconomics. He wrote a book that is The General Theory of Employment, Interest and Money. मैक्रोइकोनॉमिक्स दो मेन इशू पे फोकस करता है, जिसमें सबसे पहला इशू है हाउ एन इकोनॉमी फंक्शन, कि कोई भी इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है और कोई भी इकोनॉमी कैसे एक सोशल वेलफेयर को मेंटेन करके रखती है. एज वी ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, यू ऑल हैव स्टडीड इन क्लास 11th, but for just a quick revision I have given here a difference between macroeconomics and microeconomics. The purpose of macroeconomics is इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को किसी भी इकोनॉमी में स्टडी करना. मतलब कि हम बोल सकते कि इकोनॉमिक एक इंडिविजुअल लेवल पर जिस चीज़ को हम इकोनॉमी में स्टडी कर रहे हैं उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करेंगे, और जब हम एक चीज़ को इकोनॉमिक पूरे लेवल पर पढ़ रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल नहीं स्टडी कर रहे हैं, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसको प्राइस डिटर्मिनेशन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम रिलेटेड होते हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर. माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या टूल्स हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो टूल होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो टूल होते हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एग्जाम्पल मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं हमारी किसी इंडिविजुअल की डिमांड या फिर पर कैपिटा इनकम, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है हमारी एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गुड्स. So goods can be classified as final goods and intermediate goods. Final goods are further classified into consumption goods and capital goods, also known as consumer goods or producer goods. Then consumer goods are further classified into durable consumer goods, semi-durable consumer goods, non-durable goods and services. So talking about final goods कौन से goods होते हैं? वो goods जो या तो किसी कंज्यूमर की कंजम्पशन के लिए यूज़ किए जाएं या फिर किसी फर्म की फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए, उन्हें हम बोलते हैं फाइनल गुड्स. नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि किसी फर्दर अदर गुड की फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं. मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अदर गुड के लिए वो एक रॉ मटेरियल है, ऐसे गुड को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड. या फिर वो गुड जो कि एक ही सेम ईयर में रीसेल किया जा सके, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड. नाउ मूविंग अहेड, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स के बेसिस में सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस. फाइनल गुड्स डू नॉट पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस. फाइनल गुड्स को और किसी प्रोडक्शन प्रोसेस से पास नहीं होना पड़ता, बट इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस से पास होते रहते हैं जब तक वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट ना हो जाए. फाइनल गुड फाइनल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं. क्या ट्रीटमेंट है
These goods are included in the estimation of both national income and domestic income, and in intermediate goods, these goods are not included in the estimation of national income or domestic income. रीज़न बिहाइंड दिस इज फाइनल गुड एक ऐसा गुड है जो कि फाइनली कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करने वाला है, और इंटरमीडिएट गुड एक किसी दूसरे गुड के लिए रॉ मटेरियल है, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के एस्टिमेशन में कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल फाइनल गुड में आ सकता है हमारा एग्जाम्पल परचेज ऑफ वीट, मिल्क, क्लोथ, ब्रेड, फर्नीचर एक्सेट्रा बाय द कंज्यूमर और हाउस होल्ड, an intermediate good milk purchased by restaurant. This is all about this video.